IC-814 विमान दिसंबर 1999 में हाईजैक हुआ। उसके बाद ये जांच के लिए कुछ समय के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर खड़ा रहा। तमाम जांच इसके अंदर बाहर होती रहीं। ये उड़ान पर तो लौटा, लेकिन कुछ समय के लिए। 1 साल बाद इसे एयरपोर्ट पर धूल खाने के लिए छोड़ दिया गया। दिसंबर 2003 में ये मुंबई के स्कैपर्ड में टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील कर दिया गया। इस तरह इस विमान का नामो निशान मिटा दिया गया। यह विमान काफ़ी दिनों तक भारत से नेपाल के आसमान में उड़ता रहा। एयरबस नाम की कंपनी ने इसे फ्रांस में बनाया। इसके बाद नवंबर 1976 में ये मुंबई शहर पहुंचा था। इसके बाद इसकी रजिस्ट्री हुई। रजिस्ट्री में इसे VT EPW नंबर दिया गया। भारत में आकर यहाँ की किसी भी एयरलाइंस कंपनी की ओर से उड़ाए जाने वाले हर एयरप्लेन का रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार ही करती है। इंडियन एयरलाइंस ने 1975 में ही एयरबस को ऑर्डर देकर 03 अलग अलग एयरबस विमानों के लिए ऑर्डर दिए थे। ये विमान भारत को बनकर मिलने वाले में से पूरे 1 साल लग गए थे। IC-814 फ्लाइट सर्विस को जो विमान उड़ाता था वो एयरबस A300B2 मॉडल का था। इसे तब दुनिया के सबसे बड़े विमानों में गिना जाता था। इसकी यात्री क्षमता 277 यात्रियों की थी। माना जाता है कि हाईजैक के दौरान कंधार से 1 हफ्ते खड़े रहने पर और फिर दिल्ली जांच के दौरान 1 महीने से ज्यादा खड़े होने से विमान की फिटनेस में काफी गंभीर असर पड़ा था। ये विमान फ्रांस के ब्लागनेक शहर में बनाया गया। वहाँ से इसे बॉम्बे पहुँचाया गया। ये तब भारत को मिला सबसे बेहतरीन विमान था। शुरुआत से ही इंडियन एयरलाइंस का ये विमान दिल्ली से काठमांडू रूट के फ्लाइट पर था। लगातार 19 सालों तक ये विमान दिल्ली से काठमांडू और वहां से दिल्ली के लिए लगातार फेरियां लगाता था। कभी कभी इसे रात में कहीं और की फ्लाइट पर लगा दिया जाता था। इस विमान ने अपने पूरे करियर में 10,000 से भी ज्यादा उड़ानें ली थी। जब 24 दिसंबर 1999 को इसको काठमांडू से निकलते ही भारत के आकाश में हाईजैक किया गया, तब तक बताया जाता है कि ये बहुत अच्छी कंडीशन में था। इंडियन एयरलाइंस को अपने इस विमान की कंडीशन पर गर्व था। नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट से ही 5 आतंकवादी हाईजैकर IC-814 फ्लाइट में सवार हो गए थे। 10 मिनट बाद ही उन्होंने विमान को हाईजैक कर लिया था, लेकिन नियति